सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी का 9th क्लास का फर्स्ट जो लेसन है उसका अध्ययन करेंगे। हमारा जो पाठ है भारत का आकार और स्थिति, इस लेसन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा भारत है, देखो ये भारत का आपको आकार और स्थिति, इसके बारे में आज अध्ययन करवाएंगे। बहुत ही मजेदार पाठ है आपका। देखो ये आपका भारत है। भारत आकार में 7वें नंबर पर है दुनिया में। कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। ध्यान रखना आपने, 7वें नंबर पर है आकार में भारत। भारत से 6 बड़े देश हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला सबसे बड़ा जो देश है आकार में वो आपको रूस है। कौन सा है भाई? रूस। दूसरे नंबर पर आकार में कनाडा आता है, कनाडा। दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर जो आकार में है भारत से बड़े हैं उनमें यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखना आपने। और आपके चौथे नंबर पर आता है चीन और 5वें नंबर पर आता है ब्राजील और 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। एक तो कि भारत आकार में कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। भारत से 6 बड़े देश और हैं आकार में धरातल में। अब देखते हैं कि भारत इस धरती का, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसका कितना प्रतिशत धरातल को घेरे हुए है। तो भारत इस पृथ्वी का 2.4% भूभाग को घेरे हुए है। कितना भूभाग? 2.4%। पूरी जो धरती है उसका केवल 2.4% भाग धरातल भारत के पास है, बाकी दूसरे देशों के पास है। तो भारत का ये तो हमारा धरातल है 2.4%। कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भाई। ये ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर है ये। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 32.8 लाख, ठीक है, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक, ये जो है ये भारत की उत्तर से दक्षिण तक ये लंबाई है। पश्चिम से पूर्व ये भारत की चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई देखते हैं कि यहाँ से इंद्राकोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, यहां से लेकर के कन्याकुमारी तक नीचे चलेंगे अपन। ये कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। यहां तक, कहां से? इंद्राकोल से लेकर के तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, ये ध्यान रखना है आपने। तो 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर ये हमारी उत्तर से दक्षिण लंबाई है भाई। पश्चिम से पूर्व जो हमारी वो चौड़ाई होती है भाई, ये क्या होती है? चौड़ाई। ये पश्चिम से पूर्व, जैसे अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक, ये हमारी क्या है? चौड़ाई है। पश्चिम से पूर्व जो हमारी चौड़ाई जो है वो कितनी है? ये प्रश्न कई बार आता है, इम्पोर्टेंट है, जीके में भी आता है। आपके जो परीक्षाएं होती हैं और दूसरी आपकी कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जो भी हैं उनमें आता है, पुलिस में आता है, आपका स्टेट में आता है, दूसरी जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें काफ़ी आता है, आरटेट में भी आते हैं क्वेश्चन। तो ये गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हमारी जो चौड़ाई है 33 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर हमारी क्या है? चौड़ाई है, जो यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ये तो हमारा आकार है। इस आकार में एक दो चीज़ और हैं कि यहाँ से अपन चलते हैं गुजरात के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा नीचे ये जो एरिया है, ये जो भाग है, ये समुद्र लगता है। ये हिंद महासागर का एरिया है। हिंद महासागर का जो क्षेत्र है ये हमारे को दक्षिणी जो भाग है उसको लगता है। तो यहाँ से लेकर के ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है, ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, ये है।
तो इसमें आकार में एक चीज ये भी देखना है कि हमारा जो तट का जो आकार है, तट जो है हमारी जो तट रेखा है वो कितनी किलोमीटर लंबी है। तट रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी जो तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर है भाई। मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वो कितने किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक जो हमारी तट रेखा लगती है वो 6100 किलोमीटर हमारी तट रेखा है मुख्य भूमि की। प्रश्न आता है कि समस्त भारत की तट रेखा की लंबाई, तो उसमें आपने ध्यान रखना है ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह हैं, इनके भी तट लगता है। ये भी तो समुद्र के तट है, इसका भी, इनका भी समुद्र का तट है। तो इनकी और इनकी जब मिला करके टोटल बनाते हैं तो भारत की जो कुल तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, ये हमारी तट रेखा की लंबाई है। तो यहाँ समझना है, आपने ध्यान देना है कि ये जो तट रेखा है, पेपर में आता है कि भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई बतानी आ जाती है, तो कुल तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर हमारी तट की रेखा की लंबाई है। क्लियर। मुख्य भूमि की तट आ जाए तो 6100 किलोमीटर है भाई, ये ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें आकार में कि यहाँ से लेकर के यहाँ से अपन चलते हैं ऐसे, ये लद्दाख वाला है आपका, फिर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का ये जो एरिया है, ये जो सतलीय सीमा है, हमारी जो सतलीय सीमा है वो कितनी है, कितने किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। सतलीय सीमा हमारी 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर हमारी सतल को लगने वाली सीमा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब इसको मैं मानचित्र पर दिखाता हूँ आपको। ये देखते हैं कि जो मैंने बताया था ना, सतल और जल, ये जो सीमा है, ये जितना भी नीला वाला जो एरिया लगता है ये सारा जलीय भाग है, सारा जल है इस धरती के ऊपर, 71% भाग पर जल है। ये है भारत, ये सतल लगता है, ये ऊपर ये जो है ये सतल है। तो सतल वाली जो मैंने बताई कि 15,200 है, ये जल नीले वाला जो है ये सीमा है, ये जल की है, ये जल लगता है और ये सतल है। तो ये सतल और जल, हिंद महासागर का तो जल लगता है, और ऊपर आपका पाकिस्तान है, ये चीन का है, और ये बांग्लादेश, ये भूटान, नेपाल, ये हमारी सतल सीमा लगती है। अब देखते हैं भारत की स्थिति, लोकेशन, इस पृथ्वी के ऊपर, इसके ऊपर भारत की स्थिति देखते हैं। देखो, किसी भी देश की, किसी स्थान की स्थिति जानने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, ये दिशा बहुत जरूरी है जानना। ऊपर जो होती है हमेशा मानचित्र होता है, उसके ऊपर होती है हमेशा उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए दिशा का होना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है दिशा का। तो ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण, और जो इस तरफ है आपके दाईं तरफ वाला जो भाग, इस तरफ आपकी पूर्व है, और ये पश्चिम है। ध्यान रखना है आपने, स्थिति जानने से पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व, और बाईं तरफ पश्चिम। अब देखते हैं भारत की जो स्थिति है, जो लोकेशन है, वो देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जो इक्वेटर होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, उससे ऊपर जो भी क्षेत्र लगता है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है, और उससे नीचे जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में का स्थिति होती है। देखो, अब हम चलते हैं अपने जो ग्लोब है उसके ऊपर चलते हैं। ग्लोब से ही हम स्थिति के बारे में सही प्रकार से भारत की स्थिति जान सकेंगे। देखो, ये जो रेखा है आपकी, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। ये इसका जो मान है वो 0 डिग्री है। दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी रेखा है ये भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर है ये हमारी पृथ्वी को, हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इससे ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है। इससे नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्लियर कि
पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी रेखा है। इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर? अब ये ऐसी एक रेखा और है, ये देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड है सबसे, ये जो बीच से ऐसे उत्तरी पोल को, नॉर्थ पोल को दक्षिण पोल से जोड़ती है। यहां से यहां तक ये देशांतर रेखा है। इसका मान 0 डिग्री रख रखा है। ये इससे उस तरफ का जो एरिया है वो पूर्वी गोलार्ध, इससे उर्ली साइड का बाईं तरफ का जो है वो पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये हमारा भारत है। ये क्या है? भारत है। इसमें देखो आप, यहां से तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यहां से पूर्व की तरफ है तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत प्रधान देशांतर रेखा से तो पूर्व में है और भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व स्थिति है भारत की। तो ये ध्यान रखना है, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व में। यदि भूमध्य रेखा से पूछे भारत किस गोलार्ध में है तो आपने उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा से बोले, जिसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, उससे भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपने, ये हमारी स्थिति है। अब इसमें देखो कुछ लाइनें भी समझनी है आपने। ये इस तरफ की जो लाइनें होती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये लाइनें अक्षांश रेखाएं हैं। और इस तरफ की जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा जो है वो 179, इनकी संख्या कितनी है? 179 है। जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। यदि प्रश्न पूछता है कुल अक्षांश कितने हैं, तो इस भूमध्य रेखा से ऊपर 90 ऊपर हैं और 90 नीचे हैं। तो 90 तो ऊपर वाले हो गए और 90 नीचे वाले, और एक खुद भूमध्य रेखा है, ये भी एक अक्षांश है। तो एक ये जोड़ लेंगे तो 181 अक्षांश हैं। कुल अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179 है, यानी कि 180 से एक कम है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में मैंने बताई, यहाँ उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है। अब देखते हैं, ये जो लाइन है ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 6 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ से चलेंगे तो ऐसे अक्षांश रेखाएं ये चलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे और 37 तक हमारा अक्षांश पूरा हो जाता है। ये जो लाइन है ये पूर्वी, ये देशांतरीय रेखाएं हैं। ये 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। यहाँ से 68 डिग्री से शुरू होगी और 97-25 तक खत्म हो जाएगी। 68 डिग्री 7 मिनट से ऐसे चलेंगे, बढ़ती चली जाएंगे, ऐसे ऐसे 97-25 हो जाएगी। ये जो देशांतर रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट की है। ये जो देशांतर जो अरुणाचल प्रदेश को टच करती है ये लास्ट में, ये 97 डिग्री 25 मिनट की देशांतर रेखा है। उसी प्रकार एक देशांतर रेखा और भी है, ये जो महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। IST भारतीय मानक समय रेखा, ये भारत के समय को निर्धारित करती है और इसकी जो वैल्यू है वो 82.5 है। इसकी वैल्यू कितनी है IST की? ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री किसकी वैल्यू है? IST की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये, इसकी वैल्यू है IST। इससे भारत का समय निर्धारित होता है। इससे भारत का क्या होता है? समय निर्धारित। ये ग्रीनविच रेखा जो लंदन से होकर गुजरती है, यहाँ से ये हमारी IST जो है इसका जो टाइम है वो 5.5 घंटे हम आगे हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट लेती है, 4 मिनट लेती है। तो हमारी जो देशांतर रेखा है वो 82.5 है। 82.5 को अपन जब गुणा करते हैं 4 से गुणा करेंगे तो देखना आप 2 दूनी 4 से करेंगे ना, 82 को 4 से कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट तो ये सीधी होगी। 4 से आधी मिनट और है तो 2 आधी डिग्री और है तो 2 और इसको गुणा कर देंगे, 2 और जोड़ देंगे तो 330 मिनट
330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे। 300 मिनट में 6 5 30, इसको 60 से भाग देते हैं, 60 से 6 5 30 और 30 मिनट ये होगी, तो 5.5 घंटे। यानी कि लंदन से और हमारा जो देश का टाइम का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। जो जो हम इससे ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर चलेंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा। प्रत्येक एक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ती जाती हैं और इससे इस तरफ चलेंगे तो प्रति देशांतर 4 मिनट कम होती चली जाती हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न याद रखना कि लंदन और भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। ये भारत और लंदन के टाइम अंतर 5.5 घंटे का। ठीक है, ये एक बार फिर आपको बता देता हूँ इसकी भारत की जो स्थिति है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के कारण। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में होने के कारण। इस प्रकार भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्व में है। ये स्थित है भारत पृथ्वी के। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री ये अक्षांश था, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश। उत्तरी इसलिए कि इससे ऊपर जो भूमध्य रेखा से सारे जो अक्षांश है उत्तरी लिखे जाएगा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है। 66.5 है आर्कटिक वृत्त है, ये उत्तरी वृत्त है, उत्तरी अक्षांश है। नीचे चलेंगे 23.5 दक्षिण है, ये मकर रेखा है, ये दक्षिणी है। तो हमारी जो अक्षांशीय विस्तार है अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। देशांतर पूर्वी है क्योंकि ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97-25 ये सभी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। हाँ, अब हम अपनी जो IST है इसके बारे में और अध्ययन कर लेते हैं। ये इसमें प्रश्न बढ़ते हैं आपके, काफी प्रश्न हैं। देखो IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, एक तो इसकी वैल्यू पूछ लेता है तो 82.5 डिग्री है भाई, पूर्वी। कौन सी? पूर्वी है 82.5। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है। यूपी में छत से उड़ी आंधी, यूपी में छत से उड़ी आंधी। ट्रिक से याद करना चाहो, ट्रिक से वैसे याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। जो हमारी भारतीय मानक जो समय है रेखा है 82.5, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के मिर्जापुर में नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद में मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, जिससे भारत का टाइम निर्धारित होता है। इसके लिए ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 5। एक तो है, पहला जो राज्य है यूपी में छत से उड़ी आंधी, पहला तो आ जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। दूसरा में मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का कुछ ये है, लगता है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, ये कौन सा राज्य आ जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उड़ी से उड़ीसा, जहां से अपनी IST गुजरती है। आंधी आंध्र प्रदेश, कहां से? आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का इलाका लगता है। तो 5 स्टेट हैं जहां से हमारी IST गुजरती है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ये ध्यान रखना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री जो भारत को 2 भागों में बांटती है, ये हमारा भारत है। इसको 2 भागों में बांटती है। एक कर्क रेखा है, एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। ये भारत को 2 भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा है भाई, कर्क रेखा। इसकी जो वैल्यू है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कितने राज्यों से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये काफी बार आता है। ये कई बार 4 ऑप्शन आते हैं, कई बार 3 तो ऐसे देते हैं जिनमें से गुजरती है, एक में से नहीं गुजरती। ऐसे आ जाता है किस में से नहीं गुजरती, या 3 में से नहीं गुजरती है, एक में गुजरती है, किस में से गुजरती है। ऐसे किस तरह भी दे सकता है। उसके लिए ध्यान रखना केवल 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं। ये पहली बात तो ये है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके लिए ट्रिक है ग्राम, GRM, ग्राम CJPMT, GRM ग्राम
CJPMT यानी कि गांव वाले उसको सींचते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जो PMT का PMT ये डॉक्टर के लिए होता है, PMT का टेस्ट वो क्लियर करता है तो गांव वाले इसको सींचते हैं। तो उसके लिए ट्रिक हमने याद करना है, जी से गुजरात, जी से गुजरात, जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है गुजरात है ये। R से राजस्थान, ये राजस्थान का भाग लगता है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, M से क्या है भाई, मध्य प्रदेश। फिर आपका C से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भाई, C से छत्तीसगढ़ है भाई। J से झारखंड, झारखंड। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जैसे झारखंड। P से पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम और त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, ये ध्यान रखना है। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप उनको ये 8 राज्य याद होंगे तो हम इसको अच्छी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। किस में से गुजरती है ऐसे आता है, तो इनमें से ध्यान रखना, ये 8 राज्य हैं। फिर आपको बता देता हूँ, ग्राम GRM CJPMT, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये आज का हमारा लेसन पूरा हो गया है। फर्स्ट लेसन था ज्योग्राफी को 9वीं क्लास का। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आपने लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाए, इसलिए इसको आपको क्या है शेयर करना है और आप सब्सक्राइब इसको कर देना। धन्यवाद।